जय नारायण स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर। टॉपिक आज की क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर तो क्वांटम नंबर होते क्या हैं स्टूडेंट? it is numbers which tells about location or address of electron in an atom। ये क्या होती हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों को एड्रेस बताती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? ऑर्बिटल में होगा। ऑर्बिटल का एड्रेस का होगा? किसी सबसेल में होगा। और किसी सबसेल का एड्रेस कहाँ होगा? सेल में होगा। और सेल ये सब कहाँ पे होंगे? किसी एलिमेंट के एटम में। तो इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस को बताती है क्वांटम नंबर। आप लोग जानते होंगे सेल को 1 2 3 किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेल को S P D F से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल को S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल और 7 ऑर्बिटल। स्फेरिकल डंबल शेप होता है, डबल डंबल शेप होता है और एक कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को बताने वाली नंबर्स क्या कहलाती हैं? क्वांटम नंबर। कितने टाइप की होती हैं? तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती हैं स्टूडेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम number is represented by small n. Second is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number represented by small n. Third is magnetic quantum number. Magnetic quantum number represented by small m। और फोर्थ is spin quantum number। spin quantum number represented by small s। तो इस तरीके से स्टूडेंट 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरीके से 4 क्वांटम नंबर होती हैं। तो अब हम एक एक करके अलग अलग एक एक करके सारी क्वांटम नंबर्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट टेल्स अबाउट सेल आर ऑर्बिट ऑफ एन ऑर्बिट प्रेजेंट इन एटम। ये ऑर्बिट के बारे में या सेल के बारे में विच इज प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी सेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस को बताने वाली नंबर्स प्रिंसिपल नंबर कहलाती हैं। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है तो ए फर्स्ट सेल,
सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। तो इसके लिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। मतलब ये ऑर्बिट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बताया गया कि ये ऑर्बिट होता है, या इसे आप सेल बोल सकते हो, या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बोल सकते हैं आप लोग, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। तो आप स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये सेल हैं, इसके जैसे n इक्वल टू 4 है, n कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 4 दी है ना, इसका मतलब है इस सेल के बारे में, फोर्थ सेल के बारे में आपको क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, फोर्थ सेल के बारे में बता रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, मैं ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका होगा, n5 का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, n4 की कम, उससे कम n3 की, n2 की और n1 की। अगर मैं बात करूं किस ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो सबसे ज़्यादा रेडियस कौन सा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे वो ऑर्बिट प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस से, उसकी रेडियस भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके का सेम आर्डर कौन फॉलो करेगा, सेम आर्डर फॉलो होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उस ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जनरली। अब अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट या सेल, क्वेश्चन आ गया कि फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि 2n² होगा। फार्मूला क्या होगा, 2n²। अगर ये फोर्थ n इक्वल टू फोर्थ की बात कर रहा है, फोर्थ में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप कैलकुलेट कर ले जाइएगा 2n इक्वल टू 4, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा 32। कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल 32। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2n², तो 2 फिफ्थ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे फिफ्थ सेल में। इसी तरीके से स्टूडेंट आप मैक्सिमम ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑर्बिटल सभी लोग जानते होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होता है, तो ये n² के इक्वल होता है। n क्या है, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर। अगर मैं बोलूँ इस थर्ड में n इक्वल टू 3, थर्ड में मैक्सिमम आर्बिटल कितना होगा, मैक्सिमम आर्बिटल कितना होगा, तो आप जानते हैं n स्क्वायर होता है n इक्वल टू क्या है 3, क्या हो जाएगा 9 आर्बिटल। थर्ड सेल में, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आर्बिटल्स होंगे, 9 होंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सेल में। तो अब मैं आपको करूँगा, आपको बताने जा रहा हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम number represented by small l. It tells about सब सेल। ये किसके बारे में बताती हैं, सब सेल के बारे में। तो फार या हम लिख दें द वैल्यू ऑफ यल, that is azimuthal quantum number. The value of azimuthal quantum number depend on the value of a principal quantum number। n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब अगर मैं बोलूं कि फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी 0 to n-1। ये आपको याद रखना है कि किसी भी n के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1 तक होगी। ठीक, तो जैसे n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू क्या होगा, अभी यह बताया हूँ कि l एजीमुथल क्वांटम नंबर है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो l जो है यहाँ पे जो l है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 1 है। तो l इक्वल टू होता है 0 से लेके कहाँ, n-1 तक। तो 0 n की वैल्यू दिया है 1, तो 1-1 तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब l की वैल्यू क्या आएगी 0, और l की वैल्यू 0 आएगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर l क्या होता है, सबसेल को बारे में बताती है। अगर l की वैल्यू 0 दिया है, इसका मतलब ये कौन सी सबसेल होगी, यस सबसेल। कौन सी सबसेल होगी, यस सबसेल। यस सबसेल के बारे में बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि n इक्वल टू 2 हो तो l इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है कि l इक्वल टू क्या होता है, l इक्वल टू होता है 0 to n-1। तो 0 n की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2-1, तो इसका मतलब 1 होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा। तो l की वैल्यू कहाँ पे डिपेंड, l किसको बताती है, सबसेल के बारे में। यदि l की इक्वल टू 0 होगा तो यस सबसेल, l इक्वल टू 1 होगा तो p सबसेल। यह सबसेल और p सबसेल के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन ऐसा हो गया कि n इक्वल टू 3 हो तो l इक्वल टू क्या हो, तो आपको पता है कि l इक्वल टू क्या हो, 0 से लेकर के n-1 तक। तो बताओ 0 n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3-1, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो 0 1 2 0 1 2, और l की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2। तो 0 किसके लिए, यस के लिए, 1 किसके लिए, p के लिए, और 2 किसके लिए, d के लिए।
जीरो किसके लिए होता है? एस के लिए। 1 किसके लिए होता है? पी के लिए। 0 एस के लिए, 1 पी के लिए और 2 किसके लिए? डी के लिए। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अगली बात समझें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, किसी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे L = 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2L+1, 2L+1। तो बताइए फार्मूला क्या है? 2L+1। L की वैल्यू कितना दिया है? 3। तो बताओ 2 × 3 + 1 क्या हो जाएगा? 14। और L = 3 होगी, L = 3 होगा, इसका मतलब कौन सा? ध्यान दीजिएगा, L = 0 पे S सब सेल, L = 1 पे P सब सेल, L = 2 पे D सब सेल। तो L = 3 पे कौन सी सब सेल होगी? F सब सेल होगी। आपको पता है कि F सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 7 में कितने होंगे? 7 में कितने होंगे? 7 में इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। तो देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन आया है? 14 इलेक्ट्रॉन। L = 3 होगा तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ पा रहे हैं? और देख लीजिए, अगला पॉइंट है मैक्सिमम ऑर्बिटल इन एनी सब सेल। किसी सब सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला होता है 2L+1, 2L+1। जैसे हम देखें L = 1 पे L = 1 ले लें। अगर L = 1 है तो मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होंगे? मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होंगे? तो मैक्सिमम ऑर्बिटल यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? 3। मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 होंगे। तो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ओर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर represented by small m. It tells about orientation of orbital, orientation of orbitals in space. The value of स्मॉल m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर एनी L, किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए द वैल्यू ऑफ m will be -L2 + L including 0। यहाँ पे समझिए, यदि L = 0 होगा तो m = क्या होगा? m = आपको पता होगा कि m = -L से +L तक होगा और इंक्लूडिंग 0 होगा, इंक्लूडिंग 0। तो बताइए 0 का ना ही माइनस होगा ना ही प्लस होगा, तो ये L = 0 होगा तो m क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा? 0 होगा। यदि L = अगला क्वेश्चन है L = 1 होगा
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि L की वैल्यू कहाँ से, -L से +L तक और 0 सहित। तो L की वैल्यू 1 है, तो M की वैल्यू क्या होगी? M की वैल्यू होगी -1, 0 और +1। समझ पा रहे हैं? L की वैल्यू 2 होगी तो M की वैल्यू कितना होगी? तो M की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आई है? 3। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आई है? 3, 1, 2, 3। यहाँ पे कितनी आई है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे M की टोटल वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। 0 मतलब नंबर ऑफ वैल्यू कितना आई है? 1। तो बताओ क्वांटम नंबर कितनी होगी? 1। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा? 1 ऑर्बिटल। आपको पता है S में L = 0 होता है, तो ये L किसको बताता है? सब सेल को। और L = 0 हो गए तो यह सब सेल को बताएगा। तो यह सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो M = 0। जितनी नंबर ऑफ वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। तो M की वैल्यू 0 आई है, मतलब 1 वैल्यू आई है। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। तो ऑर्बिटल कितना होगा? 1। L = 1 किसके लिए होता है? P के लिए, P में। और M की टोटल वैल्यू कितनी आई है? 3, 1, 2, 3। तो इस 1 P सब सेल में L = 1 दैट इज P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। अगर L = 2 होगा, L = 2 होगा, 2 किसके लिए होता है? D सब सेल के लिए। तो M = कितना होगा? 5 होगा। तो ये आप याद रखिएगा इसको। तो आपको स्पिन क्वांटम नंबर आ गया स्टूडेंट। अब मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया। अब मैं स्पिन की ओर लेके चलता हूँ। फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट टेल्स अबाउट स्पिन या रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। जैसे वन ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। एंटी क्लॉकवाइज उसकी स्पिन होगी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो एक के लिए +½ लिखेंगे और दूसरे के लिए, इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, दूसरे के लिए क्या होगी? -½ रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए +½ तो दूसरे के लिए -½ समझ गए होंगे। इतना समझ में आ गया होगा। चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।